तुम सऊदी अरब का सारा तेल बगैर किसी खर्चे के खरीद सकते हो। तुम्हें बस ये करना है कि कागज़ लेना है और पेन और चेक लिखने हैं। पेट्रो डॉलर मालियाती निज़ाम में कोई हद नहीं है अमरीकी डॉलर की मिकदार की जो तुम जारी कर सकते हो। अब तुम्हें कागज़ छापने की ज़रूरत भी कोई नहीं। उन्होंने कुछ बनाया जो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो अब कागज़ और स्याही की ज़रूरत नहीं और तुम आसानी से कंप्यूटर में लिख सकते हो 1 खरब डॉलर, बस इतना ही। तो ये वाकई में बन गया एक सोने का पहाड़। यही वो चीज़ है जिसने अमेरिका को कायम रखा है दुनिया की हुक्मरान रियासत के तौर पर। इतने वसी वसाइल कि अमेरिका की पूरी दुनिया में 1000 से भी ज़्यादा फ़ौजी बेसेस हैं क्योंकि ये मुफ्त है। एक सोने का पहाड़ निकला है दरिया से। लेकिन हमारे नबी ने कहा था इसके लिए जंग होगी और हमें पता है लड़ाई तब होगी जब सोने का पहाड़ खतरे में होगा। क्या वो भी खतरे में है? हाँ वो है। कौन है खतरा? रूस, चीन, ब्रिक्स। ये कागज़ आया कहाँ से? पैसों के तौर पर। कागज़ के पैसे पहली दफ़ा वजूद में आए जब इंग्लैंड का बैंक कायम किया गया 17वीं सदी में। वो पहली दफ़ा चेक के तौर पर वजूद में आया, या उस वक्त वो प्रोमिसरी नोट कहलाया जाता था। तो मैं चेक लिखता हूँ, तुम जाकर उसे कैश करवा सकते हो। अगर तुम चेक कैश करवा सकते हो कोई मसला नहीं, वो चेक है। लेकिन अगर मैं चेक लिख रहा हूँ और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, मैं शोरूम गया, BMW देखी, मोटर गाड़ी, चेक लिखा, गाड़ी ली, चलाई और निकल गया। जब वो कैश करवाने गए तो उन्हें पता चला मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। ये फ्रॉड कहलाता है, इसके लिए तुम जेल जाते हो। तो शुरू में कागज़ के पैसे चेक की तरह थे। मसला ये था कि बैंक जो पैसे जारी कर रहा था वो कभी कभी ज़्यादा चेक जारी कर देता कैश की निस्बत। धोखेबाजी और उम्मीद करता और दुआ करता कि सब चेक कैश करने इकट्ठे ना आ जाए। जो बरतानिया ने किया वही आजकल का बैंकिंग सिस्टम कर रहा है। बैंक के पास इतने पैसे हैं, बस इतने ही, लेकिन बैंक 10 गुना ज़्यादा कर्ज देता है। ये फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग कहलाया जाता है। ये जुल्म है, ये निज़ाम है कानूनी चोरी का। तो उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड कायम किया सबसे बड़े चोर के तौर पर। तो स्टर्लिंग पाउंड ऊंचा उड़ रहा है। बरतानिया कर्ज दे सकता है, बरतानिया पूरी दुनिया का कर्ज ख्वाह बन सकता है क्योंकि बरतानिया के पास इतना सोना है और वो इतना कागज़ कर्ज के तौर पर दे रहा है। तुम्हें बस ये करना है कि सोने के मालियाती निज़ाम से हटना है, तो फिर तुम कागज़ छाप सकते हो। तो इस तरह ये शुरू हुआ, ऐसे कागज़ के साथ जिसके पीछे कोई सोना नहीं है। तो बैंक ज़्यादा कागज़ जारी कर रहा था मकदार सोने की निस्बत। स्टर्लिंग पाउंड सोने का सिक्का होता था और एक इतवार की सुबह वो कागज़ बन गया। तो तुम्हारे पास एक मालियाती निज़ाम है जो दुनिया में उभर रहा है जिसमें ब्रिटिश पाउंड सबसे आला बैनुल अक़वामी करेंसी है और बरतानिया पूरी दुनिया का कर्ज ख्वाह बन गया। बरतानिया अमीर से और अमीर होता जा रहा है। जो भी बैंक का मालिक होता है वो बहुत अमीर होता है। कैसे? क्योंकि तुम हवा में से पैसा बना सकते हो और वो इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग। लेकिन असली कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं, जो कि उलमाए दीन को हमें सुनानी चाहिए, असली कहानी इंग्लैंड के बैंक से शुरू नहीं होती। असली कहानी तब शुरू होती है जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया, ज़ायनिस्ट यहूदी और ज़ायनिस्ट ईसाइयों ने पहली और दूसरी जंग अजीम जीतने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पैसों का नया मालियाती निज़ाम बनाना चाहते हैं जिस पर उनका काबू होगा। और फिर कागज़ के पैसे वजूद में आए और पूरी दुनिया में निज़ाम अपना लिया गया। और उन्होंने कानून बनाया कि सोने को पैसों के तौर पर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। अल्लाह ने उसे हलाल किया, उन्होंने उसे हराम कर दिया, जो कि शिर्क है। इस निज़ाम का नाम था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। जब वो बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे हुए एक जगह पर जो ब्रेटन वुड्स कहलाई जाती है, अप स्टेट न्यूयॉर्क में, ब्रितानिया कॉन्फ्रेंस में गया शान के साथ, उम्मीद करते हुए कि स्टर्लिंग पाउंड के बदले कुछ हासिल कर पाएंगे। लेकिन वक्त आ गया था पैक्स ब्रिटानिका के जाने का, और वक्त आ गया था कि पैक्स अमेरिकाना जगह ले पैक्स ब्रिटानिका की। और उन्होंने हामी भर ली कि वो सिर्फ एक कागज़ के पैसे कबूल करेंगे, सिर्फ एक, और तुम इसे कैश कर सकते हो सोने के बदले। ये कहलाया जाता है रिडीमिंग इन गोल्ड।
کیونکہ وہ چاہتے تھے امریکہ دنیا کی نئی حکمران ریاست بنے برطانیہ کی جگہ۔ انہوں نے امریکی ڈالر چنا، تو برٹن ووڈز میں 1944 میں امریکہ نے برطانیہ کی جگہ لی جب امریکی ڈالر چنا گیا کہ صرف یہ کاغذ کیش کیا جا سکتا ہے، اور ریٹ تھا 35 امریکی ڈالر۔ جب تم کیش کرتے تمہیں 1 اونس سونا دیا جاتا۔ اس سے پہلے 20 امریکی ڈالر کے بدلے 1 اونس سونا دیا جاتا، 20 ڈالر کے بدلے 1 اونس سونا۔ پھر امریکی حکومت نے فیڈرل ریزرو بینک کی مدد سے، جو تھوڑی دیر پہلے قائم کیا گیا تھا، امریکی عوام کو ٹھگا۔ مجھے تمہیں یہ کہانی سنانی چاہیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب سے غیر قانونی ہے سونے کو پیسوں کے طور پر استعمال کرنا۔ امریکہ میں گھر پہ سونا رکھنا بھی غیر قانونی ہے۔ تم زیورات رکھ سکتے ہو مگر سونا پیسوں کے طور پر نہیں۔ قانون چاہتا تھا کہ ہر امریکی شہری اپنا سونا حکومت کو بیچ دے، ہر اونس پہ 20 ڈالر کے ریٹ کے بدلے، اور تم امریکی ڈالر پر بھروسہ کر سکتے ہو کیونکہ اس پہ چھپا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ اگر تم سونے کے سکوں کے ساتھ پکڑے جاتے ہو ایک تاریخ کے بعد تو تمہیں 10,000 امریکی ڈالر کا جرمانہ ہوگا اور 6 مہینے کی جیل کی قید۔ یہ ہوتی ہے بدمعاشی۔ تو امریکی شہریوں کو اپنا سارا سونا حکومت کو بیچنا پڑا، 20 ڈالر ہر سونے کے اونس کے ریٹ پر۔ بے وقوفوں کے ملک کی طرح۔ جو بے وقوف نہیں تھے انہوں نے اپنا پیسہ ڈبوں میں ڈالا اور اس کو امریکہ سے باہر سوئٹزرلینڈ بھیج دیا۔ ہاں، جب امریکی حکومت نے امریکہ کا سارا سونا خرید لیا، انہوں نے کچھ ایسا کیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے سونے کی قیمت تبدیل کر دی۔ وہ کہتے ہیں امریکی ڈالر اب 20 ڈالر فی اونس نہیں بلکہ 35 ڈالر فی اونس ہے، اور بہتر ہے اپنا سونا تم واپس خرید لو اس سے پہلے ہم قیمت پھر سے تبدیل کر دیں۔ یہ 1933 ہے اور امریکی عوام کو تیزی سے اپنا سونا واپس خریدنا پڑا 35 ڈالر فی اونس کے ریٹ پر۔ اس کے دوران امریکہ 40% کے قریب سونا جو امریکہ میں موجود تھا بغیر کسی خرچے کے حاصل کر پایا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم بندوق خریدتے ہو اسے جنگ میں چلانے سے پہلے تم اسے آزمانا چاہتے ہو۔ تم ایک میدان میں جاتے ہو اور اسے آزماتے ہو۔ جو 1933 میں ہوا وہ اصل میں فیڈرل ریزرو بینک آزما رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ نظام کام کرے گا۔ کاغذ کی قدر تبدیل کرنے سے اور اسے نیچے لانے سے جو وہ پہلے تھی اس سے، یہ کبھی کبھی ڈی ویلیویشن کہلایا جاتا ہے۔ ڈی ویلیویشن، جب کاغذ کی قدر گری 20 سے 35 پر، ایک وسیع پیمانے پہ دولت منتقل ہوئی امریکی عوام سے حکومت کی طرف، 40% کے قریب منتقل ہوئی۔ یہ قومی سطح پر کیا گیا نظام کو آزمانے کے لیے، اس سے پہلے یہ بین الاقوامی طور پر کام کرنا شروع ہو جائے، اس سے پہلے یہ پوری دنیا میں کام کرنا شروع ہو جائے۔ یہ ایک ویکیوم کی طرح ہے جس سے تم قالین صاف کرتے ہو، ایک ویکیوم جس میں سکشن پمپ ہوتا ہے۔ جب کاغذ کی قدر گرتی ہے سکشن پمپ کی طرح